हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेक्चर नंबर 4 जो कि वेक्टर अलजेब्रा का चल रहा है, और उस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे पावर ऑफ वेक्टर्स, और हम लोग पढ़ेंगे उसमें लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। तो ये दोनों जो आपके जो सब टॉपिक्स हैं, दैट इज़ द पावर ऑफ वेक्टर और लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, ठीक है, जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स में इसके क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, बट लीनियर कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट ही साबित होने वाला है, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे कि एक्चुअली वेक्टर्स से हम लोग कैसे ज्योमेट्रिकल रिजल्ट और जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रिजल्ट है उसको हम लोग बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट टूल साबित होता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कैसे ये चीज़ हमारे लिए हेल्पफुल है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने पड़ाव की ओर, और हम लोग बात करेंगे कि ये क्या है पावर ऑफ वेक्टर्स। तो पावर ऑफ वेक्टर्स जैसा कि हमने बताया, ठीक है, वेक्टर की मदद से हम लोग ज्योमेट्रिकल रिजल्ट और ट्रिग्नोमेट्रिकल रिजल्ट को बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल साबित होने वाला है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत सारे रिजल्ट को हम लोग आसानी से इससे प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे देखेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे सबसे पहले आपके सामने दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि प्रूव दैट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। मतलब एक तरह से आपको ये प्रूफ करने बोला पाइथागोरस थ्योरम विद द हेल्प ऑफ वेक्टर, पाइथागोरस थ्योरम विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने दिख रहा होगा ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें मैंने BC को B वेक्टर लिया है, AB को A वेक्टर लिया है, और AC वेक्टर दैट इज जो कि हमारा हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो AC का होल स्क्वायर बराबर हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है AC का होल स्क्वायर इक्वल टू BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। तो ये है ना, एक तरह से क्या हो गया, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अब प्लस बेस का स्क्वायर, तो पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा, ठीक है, कि BC वेक्टर को, BC को हमने A वेक्टर B वेक्टर मतलब A वेक्टर नाम मान के चलिए, B वेक्टर नाम दिया है, ठीक है। A मैंने AB को नाम दिया है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। B वेक्टर इसको सपोज कर लिया, इसको A वेक्टर सपोज कर लीजिए। अब बताइए क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं बोल सकता हूं ना जो वेक्टर A होगा वो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर B का, बिल्कुल। तो यहां से वेक्टर के टर्म में हमने क्या जाना, अगर A वेक्टर परपेंडिकुलर टू B वेक्टर है तो क्या मैं बोल सकता हूं वेक्टर A डॉट वेक्टर B होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्या होगा, जीरो होगा। तो ये जो एक तरह से आप जो लिख रहे हो वो क्या लिख रहे हो, A वेक्टर बेसिकली मतलब AB वेक्टर डॉट BC वेक्टर, एक तरह से आप क्या बोल रहे हो, जीरो बोल रहे हो, ठीक है। व्हाट अबाउट AC वेक्टर, AC वेक्टर क्या होगा, तो आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओगे, तो ये जो आपका, ठीक है, एक तरह से AC बोल लो या CA, जैसे मैं BC AC ऐसे करके बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप इस वे में घूम जाओ, जैसे देख लो, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरह के डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहां से ये जो आपका CA वेक्टर होगा बेसिकली, ठीक है, ये जो आपका CA वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, वो यहां से हो जाएगा, ठीक है, B माइनस A वेक्टर, B माइनस A वेक्टर। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए B माइनस होगा या A माइनस B होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको जोड़ता हूं, ठीक है, मतलब मेरे पास ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से BC प्लस CA बराबर क्या आना चाहिए, BA आना चाहिए, ठीक है। तो BC एक तरह से अगर B है, ठीक है, तो यहाँ से आपका A माइनस B होना चाहिए, तब ना कट के आपके पास क्या आएगा, A आएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ होगा वो A माइनस B हो जाएगा। ये रिजल्ट क्या होने वाला है, A वेक्टर माइनस B वेक्टर, ठीक है, A वेक्टर माइनस B वेक्टर, ये किसके बराबर होगा, CA वेक्टर के बराबर होगा।
ठीक है, क्योंकि आप देखो एक आप लूप लॉ वेक्टर एडिशन भी फॉलो कर सकते हो। जैसे मान के चलो अगर हम एक क्लॉकवाइज में चलेंगे तो यहाँ से क्या लिखोगे आप, ठीक है ना, देखो बी वैक्टर है ना प्लस सी ए वैक्टर है ना, और ये तो ए भी उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, तो मैं यहाँ से माइनस ए बराबर क्या लिखूंगा 0, तो सी ए क्या हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा, सी ए क्या हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो कि सी ए कैसे आया, तो सी ए वैक्टर बराबर ए माइनस बी हो गया। ठीक है, अब सी ए का होल स्क्वायर चाहिए, तो सी ए का होल स्क्वायर कैसे होगा, सी वैक्टर डॉट सी ए वैक्टर, सी वैक्टर डॉट सी ए वैक्टर। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे मैं बोलूँगा ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर। तो ये सी ए डॉट सी ए क्या होगा, सी ए का होल स्क्वायर, सी ए का होल स्क्वायर। बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ सी ए का होल स्क्वायर बोलो या एस सी का होल स्क्वायर बोलो, बात बराबर है। ठीक है, स्क्वायर में तो दोनों सेम ही होंगे। अब चलिए इसको आप डॉट प्रोडक्ट को आर एच एस साइड आप इसको ओपन करोगे तो क्या होगा, ए डॉट ए होगा, ए डॉट ए होगा। उसी तरह से माइनस बी करोगे तो क्या होने वाला है, प्लस बी डॉट बी होने वाला है। और यहाँ से क्या आने वाला है, माइनस ट्वाइस ए डॉट बी, माइनस ट्वाइस ए डॉट बी। अब बताइए ये ए डॉट बी अभी मैंने जस्ट लिखा है कि ये परपेंडिकुलर है, तो ए डॉट बी क्या होगा 0 होगा, ये क्या है 0 है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो सी ए का होल स्क्वायर है वो एक तरह से आपके पास क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहने का मतलब क्या हो गया, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। तो हो गई ना, हाइपोटेनियस की होल स्क्वायर किसके बराबर प्रूफ हो गई, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये बहुत आसानी से हम लोग पढ़ लिए कि आप प्रूफ कर लिए कि कैसे। तो पावर ऑफ वेक्टर्स ये है, कमाल का चीज है। ठीक है, उसी तरह से आप ये जो सेकंड पार्ट है, मैं ये आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये जो सेकंड पार्ट है ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हिंट मैं बता दे रहा हूं कैसे बनेगा। बोल रहा है कि प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, यही राइट एंगल ट्रायंगल है, मान के चलिए एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसका जो मिड पॉइंट है किसका, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट, हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट है वो अपने वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, इक्वी डिस्टेंस पे होगा। मतलब आपको ये बताना है कि ये जो लेंथ BD है, ये BD जो लेंथ है, फिर ये जो AD लेंथ है और ये जो DC लेंथ है वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, आपस में क्या होंगे बराबर। मतलब आपको ये प्रूफ करना है बेसिकली कि BD बराबर AD बराबर DC। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, BD बराबर AD इक्वल टू DC या CD जो बोल लो। ठीक है, ये आपको प्रूफ, लेंथ की बात कर रहा है तो डायरेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं लो रहा, जब वेक्टर लोगे तो डायरेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको लेंथ को प्रूफ करना इक्वल। तो यहाँ पे भी आप ध्यान दीजिएगा, करेगा क्या आप, मतलब आप क्या करोगे क्या। तो यहाँ पे करने के लिए ध्यान दीजिए, एक आपके लिए सबसे पहला हिंट यही है कि आप ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर 0 करने वाले हो। तो अब देखो बी वैक्टर को कैसे BD के टर्म्स में लिखोगे या फिर ए वैक्टर को कैसे आप AD ये सब के टर्म में लिखने वाले हो। तो बेसिकली आप देखोगे ट्रायंगल BDC में, ट्रायंगल BDC में, तो आप यहाँ से बहुत आसानी से बता सकते हो कि जो बी वैक्टर होगा ना वो BD प्लस DC होगा, BD प्लस DC होगा। और उसी तरह से आप ट्रायंगल ABD में बोलोगे तो वैक्टर A को आप क्या लिखोगे, वैक्टर A विल बी इक्वल टू BD प्लस AD, BD प्लस AD बोलो या DA, AD नहीं DA बोलेंगे, BD प्लस DA बोलेंगे, यहाँ से इसको DA कर दो। ठीक है, तो ये जो DA है और ये जो DC है आपस में तो इक्वल है और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैं ए वैक्टर को लिख सकता हूँ BD वैक्टर माइनस DC वैक्टर, BD वैक्टर माइनस DC वैक्टर, BD वैक्टर माइनस DC वैक्टर, बहुत आसानी से लिखा जा सकता है। अब देखो A और B आपस में परपेंडिकुलर है, रिलेशन हम यहाँ से जानते हैं, ए डॉट बी लगा दीजिए, यहाँ पे ए डॉट बी लगा दीजिए, तो आपका यहाँ से आ जाएगा BD का होल स्क्वायर माइनस CD का होल स्क्वायर। ए डॉट बी लगाओ तो ये दोनों बात बराबर हो जाएगा, तो BD बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, DC आ जाएगा, BD बराबर DC आ जाएगा। BD बराबर जैसे DC होगा तो ऑब्वियस सी बात है, अभी जस्ट DC किसके बराबर था, AD के बराबर था, तो ये भी AD के बराबर है, तो ये बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा। ये मैं हिंट दिया हूँ, आप इसको घर पे प्रूफ करिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पावर ऑफ वेक्टर में एक और आपके पास इंटरेस्टिंग
ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रिजल्ट है। आप लोग जानते हो कॉस ऑफ ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ पे जस्ट ए बी की जगह पे अल्फा और बीटा है, तो कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये तो ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। अब 12th में आ गए तो इसको कैसे हम लोग वहां पे देखे थे तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से प्रूफ किए थे, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग वेक्टर के मेथड से बहुत आसानी से प्रूफ करने वाले हैं। तो देखिए हमको क्रिएट करना है एंगल अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा और बीटा तो एंगल चाहिए। तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बोल सकते हो एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्रिएट कर लिया और ओ को ओरिजिन मान लिया, ठीक है। अब ओ एक्स और ओ वाई हमारा एक तरह से क्या हो गया, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में मैंने बीटा एंगल क्रिएट किया, बीटा एंगल क्रिएट किया जो कि ओबी लाइन बना रहा है। ओबी लाइन है क्या है, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है, और ओए लाइन है, ये जो ओए लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है। तो अब बताइए ओबी लाइन और ओए लाइन के बीच में कितना एंगल बन रहा होगा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि ये पूरा एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, अल्फा माइनस बीटा होगा। हमें प्रूफ करना है कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं बोलूं ये जो ओबी लाइन है, इसी लाइन के डायरेक्शन में मैं एक यूनिट वेक्टर ओपी कंसीडर कर रहा हूं, और इस लाइन के डायरेक्शन में ओए लाइन के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ओक्यू कंसीडर कर रहा हूं। तो ओपी वेक्टर और ओक्यू वेक्टर, ओपी वेक्टर और ओक्यू वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा इसके अलॉन्ग होगा, और ये इसका इसके डायरेक्शन के अलॉन्ग, ये दोनों क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो अब बताइए पी का, ये जो पी का कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, सिंस ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होने वाला, कॉस बीटा और साइन बीटा। ये तो यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो गए। उसी तरीके से आप क्यूब जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, क्योंकि इससे ये एंगल अल्फा बना रहा है। ऑब्वियसली बात है ओ क्यू का मैग्नीट्यूड तो क्या है, 1 है, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा। तो अब बताइए ओपी वेक्टर को अगर मैं लिखूं, ओपी वेक्टर को आप क्या लिखोगे, तो इट विल बी इक्वल टू कॉस बीटा आई कैप प्लस साइन बीटा साइन बीटा जे कैप। और मैं अगर आपसे ये बोलूं ओ क्यू वेक्टर, तो ओ क्यू वेक्टर क्या होगा, कॉस अल्फा आई कैप प्लस साइन अल्फा जे कैप। अब बताइए जिस तरह से मैं यहाँ पे बोला कि ओबी लाइन और ओए लाइन के बीच एंगल अल्फा माइनस बीटा बन रहा है, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि ओपी वेक्टर और ओक्यू वेक्टर, ओपी वेक्टर और ओक्यू वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा, अल्फा माइनस बीटा होगा, अल्फा माइनस बीटा होगा। तो हमें तो कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा चाहिए, तो दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे निकलता है, उसके कॉस एंगल से निकलता है। तो कॉस ऑफ दैट एंगल क्या होगा, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे क्या होगा, ओपी वेक्टर डॉट ओक्यू वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ओपी और मॉड ऑफ ओक्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी और मैग्नीट्यूड ऑफ ओक्यू। तो ओपी वेक्टर डॉट ओक्यू वेक्टर क्या होने वाला है, ओपी वेक्टर, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा जैसे आप मल्टीप्लाई करने वाले हो तो ओपी वेक्टर डॉट ओक्यू वेक्टर होता है आई कैप वाला मल्टीप्लाई होगा, तो यहां से क्या आने वाला है, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, सॉरी कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, और जे कैप वाला मल्टीप्लाई होगा तो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, और नीचे में तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, तो ये क्या है, ये तो 1 ही रह जाएगा। तो ये क्या हो गया, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो यहां से रिजल्ट प्रूफ हो गई ना कि कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, क्योंकि ये तो रिजल्ट नीचे जो होगा ये वाला रिजल्ट किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो इसके जगह पे मैं डायरेक्ट 1 लिख देता हूं, तो रिजल्ट प्रूफ हो गई ना। कितने आसानी से यहाँ वेक्टर के मेथड से हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट को प्रूफ कर लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखिए पावर ऑफ वेक्टर फिर से देखते हैं हम लोग। अब देखिए ये वाला भी आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, ठीक है, कि जिसको हम लोग कोसाइन रूल बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोसाइन रूल। तो एक एंगल प्रूफ गया तो बाकी एंगल भी प्रूफ कर सकते हो इसी मेथड से, ठीक है। कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी, तो कॉस ऑफ सी यहां पे निकाल रहे हैं, मतलब कॉस ऑफ सी एंगल इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो ये जो ए बी सी दे रखा है यहाँ पे, ये क्या है,
ए बी सी ये क्या है, साइड लेंथ है। ये जो वर्टेक्स है उसका अपोजिट साइड है, ये जो वर्टेक्स बी है उसका अपोजिट साइड बी है, ये जो वर्टेक्स सी है उसका अपोजिट साइड क्या है, ये जो सी एंगल है, कैपिटल सी है यहाँ पे, ठीक है। ये अब देखिए ये कैपिटल सी है, ठीक है। तो इसका जो अपोजिट वाला साइड है वो क्या है, स्मॉल सी है। तो ये आप पढ़े हुए कोसाइन रूल कहलाता है। तो इसको हम लोग कैसे वेक्टर के मेथड से प्रूव करेंगे। तो कोई भी एक ट्रायंगल बोला, देखिए हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल एक क्रिएट किया हुआ है। अब देखिए इस तरह से मैंने लिया, देखो इधर बी सी के अलॉन्ग ए वेक्टर है, सी ए के अलॉन्ग बी वेक्टर है, और ए बी के अलॉन्ग सी वेक्टर है। क्योंकि ये बी सी मेरा, बी सी का जो लेंथ होगा बेसिकली वो मॉड ऑफ ए होगा, सी ए का जो लेंथ होगा वो मॉड ऑफ बी होगा, और ए बी का जो लेंथ होगा मॉड ऑफ सी होगा। मॉड ऑफ सी बोले तो बेसिकली स्मॉल सी, मॉड ऑफ ए बोले तो बेसिकली स्मॉल ए, मॉड ऑफ बी बोले तो बेसिकली स्मॉल बी, जो यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। तो अब बताइए यहां से अगर आप बोलो या देखो तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, बेसिकली पाई माइनस सी। अब बोलोगे ये कैसे सर, ये वाला एंगल है क्या, ये वाला एंगल क्यों नहीं बोल रहे। तो देखो वेक्टर कैसे जा रहा है, देखो ऐसे जा रहा है ना, ये वाला जो इसका जो डायरेक्शन है इस वेक्टर का, ये जो ए वेक्टर का डायरेक्शन ये यहाँ इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, इस वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो कहाँ पे जा रहा है, ये डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में और ये इधर बन रहा है, तो ये एंगल क्रिएट हुआ बेसिकली, दिस एंगल। कौन सा एंगल क्रिएट हुआ, ये एंगल। तो ये एंगल क्या हो गया, पाई माइनस सी, क्योंकि ये एंगल सी था तो ये एंगल क्या होगा, पाई माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दिए, उसी तरह से यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो वेक्टर सी, ये जो वेक्टर सी है, ये जो वेक्टर सी है और ये जो वेक्टर है उसके बीच एंगल कितना बनेगा, पाई माइनस बी बनेगा, क्योंकि ये सी इधर आ रहा है और ये इधर जा रहा है, तो ये पाई माइनस बी। उसी तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे वेक्टर बी और वेक्टर सी, वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच कितना बन रहा है, पाई माइनस ए। क्यों, क्योंकि ये देखिए ये इधर आ रहा है और ये इधर जा रहा है, तो ये वाला एंगल हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि एंगल कौन सा है, एंगल कौन बन रहा है। तो हमें कॉस सी प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, कॉस सी प्रूफ करना है। तो इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में आप देखोगे तो ये एक सिमेट्रिक फॉल हो गई, ये क्लोज लूप बन गया, क्लोज लूप बन गया। कैसे क्लोज लूप बन गया, अगर मैं यहां से, ठीक है, अगर मैं यहां से एंटी क्लॉकवाइज चलूं, ठीक है, कैसे चलूं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर मैं यहां से एंटी क्लॉकवाइज चलूं तो आपको ध्यान दीजिएगा क्या दिखने वाला है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ये कितने आने वाला है, 0 आने वाला है, क्योंकि ये क्लोज लूप बन गया। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि वेक्टर सी इज इक्वल टू, वेक्टर सी इक्वल टू माइनस ऑफ ए प्लस बी, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। अब बोलिएगा हमने ऐसा क्यों किया, तो हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें यहां पे चाहिए ए बी भी चाहिए और ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी चाहिए। अब ए बी भी चाहिए और ए स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए, और ये कब पॉसिबल है, जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो, जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी चाहिए और ए बी भी चाहिए, तो ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में आने वाला। तो कहने का मतलब है मैं यहाँ दोनों साइड स्क्वायर करने वाला हूँ, दोनों साइड स्क्वायर करने वाला हूँ, दोनों साइड स्क्वायर करने वाला हूँ। तो ये कैसे करूँगा, बेसिकली सी डॉट सी करूँगा। तो सी डॉट सी करूँगा तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए प्लस बी, क्योंकि माइनस माइनस 2 बार डॉट होगा तो वो तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ से सी डॉट सी करोगे तो बेसिकली मॉड सी का होल स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ सी स्क्वायर, मॉड सी का होल स्क्वायर मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, स्मॉल सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्मॉल सी है, तो क्या मान के चलिएगा कि ये स्मॉल सी है, ठीक है, स्मॉल सी। अब ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, तो बेसिकली यहाँ पे क्या आने वाला है, ए डॉट ए होने वाला है, तो ए डॉट ए, फिर क्या होगा बी डॉट बी, और फिर क्या होगा ट्वाइस ए डॉट बी। तो ए डॉट ए तो यहां से क्या हो गया ए स्क्वायर, बी डॉट बी क्या होगा बी स्क्वायर। व्हाट अबाउट ए डॉट बी, तो ए डॉट बी होने वाला ट्वाइस ए बी, और ए और बी के बीच में कितना एंगल बन रहा है दोस्तों, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल बन रहा है ये पाई माइनस सी, पाई माइनस सी। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा ट्वाइस से भी कॉस ऑफ पाई माइनस सी, क्योंकि ए डॉट बी क्या होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो थीटा यहाँ पे क्या है पाई माइनस सी है, और ये सी स्क्वायर के बराबर है। अब इसको RHS को आप सॉल्व करिएगा तो क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। अब देखिए यहाँ पे इसको मैं अभी रब कर रहा हूँ, ये
कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है? कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होता है। तो क्या मैं कॉस ऑफ पाई माइनस सी को लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? माइनस ऑफ कॉस सी, माइनस ऑफ कॉस सी। जब माइनस ऑफ कॉस सी लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा एक तरह से माइनस ट्वाइस ए बी, माइनस ट्वाइस ए बी कॉस सी, और ये सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या दिखने को मिलेगा? यहाँ से आपको ये दिखने को मिलेगा कि ये जो ट्वाइस ए बी कॉस सी है, ट्वाइस ए बी कॉस सी है, वो किसके बराबर हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जो कि आपको क्या कन्वर्ट करके देगा? कॉस ऑफ सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए बी। तो ये रिजल्ट कोसाइन रूल आपका प्रूफ हो गया ना। बस हमने यहाँ पे सिर्फ ये बोल सकते हो कंसेप्ट लगाया कि ए और बी के बीच में एंगल निकालना है। वेक्टर ए और वेक्टर के बी के बीच में एंगल जो दिया हुआ है पाई माइनस सी, उसको यूज करना है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल कैसे निकलेगा? उसके डॉट प्रोडक्ट से। ठीक है, तो ए प्लस बी को हमने यहाँ पे मान लिया। ठीक है, और ये आसानी से निकल गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट सब टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। ये क्या होता है सर? तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर कैसे है, क्या डिफाइन होता है, कैसे होता है? तो सपोज करिए हमारे पास एक वेक्टर आर है। क्या है? वेक्टर आर है। तो वेक्टर आर इज सेड टू बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी एंड सो ऑन। जब एक्स वाई जेड यहाँ पे हम माने स्केलर, एक्स वाई जेड को क्या मान रहे हैं? स्केलर। ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई जेड यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, स्केलर है। सच दैट वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस वाई टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस जेड टाइम्स ऑफ सी वेक्टर। तो अगर कोई एक वेक्टर अदर वेक्टर्स के सम में एक्सप्रेस हो, मतलब आप बोल सकते हो मल्टीप्लाई करके कुछ स्केलर और उसके सम में एक्सप्रेस हो, तो ऐसे वेक्टर आर को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी। दिख रहे हो? ए बी सी कोई एक वेक्टर है और सपोज करिए एक्स वाई जेड कोई स्केलर है। एक्स टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस वाई टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस जेड टाइम्स ऑफ सी वेक्टर बराबर अनदर वेक्टर है। तो इस वेक्टर को बोलेंगे आर वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी एंड सी। अब ये क्यों पढ़ते हैं? तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर का फायदा ये है दोस्तों कि हम लोग इसको थ्योरम इन प्लेन में यूज करते हैं। थ्योरम इन प्लेन में मतलब अगर दो वेक्टर आपस में कोई एक पर्टिकुलर प्लेन में, दो वेक्टर ए बी आपस में, मतलब मान के चलिए दो वेक्टर है तो सपोज करिए वो कोई एक प्लेन में होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी प्लेन में। तो अगर तीसरा वेक्टर भी जो कि उसी के प्लेन ए और बी जिस प्लेन में उसी प्लेन में लाई करता है, ये तीसरे वेक्टर को हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए और बी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये बहुत हेल्पफुल साबित होगा हम लोग को अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने में। तो थ्योरम इन प्लेन क्या कहता है? इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर द टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, टू नॉन कोलिनियर। दिख रहा है यहाँ पे कोलिनियर वेक्टर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये थ्योरम इन प्लेन तभी काम कर रहा है जब वेक्टर ए और वेक्टर बी को कोलिनियर नहीं ले रहे, नॉन कोलिनियर ले रहे हैं। देन एनी वेक्टर आर कोप्लानर विद देम। कोप्लानर विद देम मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के साथ कोप्लानर है। तो वेक्टर आर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस वाई टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। मतलब हम यहाँ बोल सकते हैं कि अगर तीसरा वेक्टर जो कि ए और बी के साथ लाई कर रहा है तो तीसरे वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए और बी के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, when a third vector is coplanar with the other two vector, then that third vector is a linear combination of other two vector। ठीक है, और इसमें हम लोग चलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। यहाँ आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, जैसे देखिए सपोज करिए यहाँ वेक्टर ए है, वेक्टर सी है, वेक्टर ए और वेक्टर सी है, एक पर्टिकुलर प्लेन में लाई कर रहा है और बी भी उसी प्लेन में लाई कर रहा है। तो बी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड सी। दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। वेक्टर ए दे रखा है आई कैप प्लस जे के प्लस के कैप, जबकि वेक्टर बी दे रखा है आई कैप माइनस जे के प्लस के कैप। सी दे रखा है ये वेक्टर, बोल रहा है थ्री वेक्टर है। वेक्टर डी, एक वेक्टर डी है इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी। वेक्टर डी को क्या बोल रहा है कि प्लेन ऑफ ए और बी, मतलब प्लेन ऑफ ए और बी के बीच मतलब में लाई कर रहा है। हुज प्रोजेक्शन ऑन सी वेक्टर इज 1/√3। तो डी वेक्टर का प्रोजेक्शन सी वेक्टर के साथ कितना है? डी वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन सी वेक्टर कितना है? 1/√3। तो आपसे पूछ रहा है कि वो वेक्टर क्या होगा, मतलब कौन सा वेक्टर? डी वेक्टर के बारे में पूछा है। और वेक्टर डी इन द प्लेन ऑफ दिस एंड हुज प्रोजेक्शन ऑन सी इज, तो डी वेक्टर के बारे में पूछ रहा है। तो डी वेक्टर के बारे में जानकारी क्या क्या दिया हुआ है? जानकारी ये दिया हुआ है कि डी वेक्टर इज कोप्लानर विथ ए एंड बी। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां से, अभी जस्ट मैंने पढ़ा थ्योरम इन प्लेन से कि डी वेक्टर क्या होगा? एक्स टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस वाई टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर
बहुत सही, यहाँ तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं। उसके साथ साथ क्या दे रखा है, उसके साथ दूसरा कंडीशन ये दे रखा है कि डी फैक्टर का प्रोजेक्शन ऑन सी फैक्टर क्या है, 1/√3 है। तो डी फैक्टर का प्रोजेक्शन, तो डी फैक्टर का प्रोजेक्शन सी फैक्टर के साथ कैसे लिखते हो, डी फैक्टर डॉट सी फैक्टर अपॉन मॉड सी, कि जिसके ऊपर प्रोजेक्शन होगा उसका मैग्नीट्यूड नीचे लिखते हैं, इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो यहां से आप देखो कि डी फैक्टर बराबर क्या है, एक्स टाइम्स ऑफ ए वैक्टर प्लस वाई टाइम्स ऑफ बी वैक्टर। तो यहां पे देखो क्या होने वाला है, ये जो डी फैक्टर डॉट सी वैक्टर कैसे आएगा, डी फैक्टर डॉट सी वैक्टर, तो सी वैक्टर आपको दिख रहा होगा कि कितना दे रखा है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस, सॉरी आई कैप माइनस जे कैप माइनस की कैप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी फैक्टर यहां से कितने वाला है, √3। मैग्नीट्यूड ऑफ सी फैक्टर कितना होने वाला है, √3 होने वाला। जब ये √3 होने वाला है, ठीक है, तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि डी फैक्टर डॉट सी फैक्टर जो होगा वो बेसिकली 1 आ जाएगा, क्योंकि ये वाला तो √3 है और ये भी √3 है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये डिनोमिनेटर भी तो √3 होगा और ये भी √3 है, तो डी फैक्टर डॉट सी फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये रिजल्ट को आप यूज़ करिए। तो डी फैक्टर को एक्स टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस वाई टाइम्स ऑफ वी वेक्टर लिखे, तो एक्स क्या है, एक स्केलर है, कोई एक स्केलर है, तो चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करिएगा तो डी फैक्टर यहाँ से आपके पास क्या आने वाला है, ठीक है, यहाँ पे से आपके पास आने वाला है एक्स टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और प्लस वाई टाइम्स ऑफ आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो यहाँ आप देखिएगा क्या आने वाला है, एक्स प्लस वाई आई कैप, ठीक है, और यहाँ पे आने वाला है एक्स माइनस वाई जे कैप, और यहाँ से आने वाला है एक्स प्लस वाई के कैप। ये आपका डी फैक्टर हो गया। अब डी फैक्टर को डॉट प्रोडक्ट करना है सी फैक्टर के साथ। सी फैक्टर आपको दे रखा है, सी फैक्टर क्या था, सी फैक्टर था आपका आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। अब जैसे डॉट प्रोडक्ट करेगा तो देखिए क्या करना है, आई कैप वाला के साथ करो, जे कैप के और के कैप के साथ। तो यहाँ पे डी डॉट सी तो 1 है, डी डॉट सी क्या है, 1 है, डॉट प्रोडक्ट करिए तो यहाँ से आएगा एक्स प्लस वाई, माइनस को आप मल्टीप्लाई करिएगा तो एक तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई माइनस एक्स, ठीक है, और माइनस को यहाँ से फिर से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आपके पास क्या आने वाला है, माइनस एक्स और माइनस वाई, ठीक है, माइनस एक्स ऑफ माइनस वाई, ठीक है, इक्वल टू 1, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप दिख रहे हो कि ये माइनस एक्स और ये एक्स तो कैंसिल, ये वाई और ये खत्म, तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये मैं बोल रहा हूँ एक्स -1 को क्या बोल रहा हूँ कि ये -1 के बराबर होगा। अब यहीं से आपका हिंट है, क्योंकि ये ऑप्शन का क्वेश्चन दे रखा है, ऑप्शन दे रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रखा है। तो देखिए x माइनस वाई बराबर क्या आना चाहिए, -1। तो x माइनस वाई कहाँ पे आपको दिख रहा है, ये वाला चीज पे, ठीक है, ये वाले पे। x माइनस क्या है, जे कंपोनेंट वाला चीज देखिए, तो x माइनस वाई जो है वो -1 है। तो देख लीजिए कि जे कंपोनेंट वाले में किस में -1 दिख रहा है, तो जे कंपोनेंट -1 तो इसी में दिख रहा है, यहाँ पे देखो, तो ये ऑप्शन सी धड़ल्ले से हो जाएगा, क्योंकि और किसी में जे -1 है ही नहीं, इसमें प्लस है, इसमें -3 है, इसमें -3 है, तो हो ही नहीं सकता। तो बहुत आसानी से बता दोगे कि सी ऑप्शन होगा, कुछ नहीं करना था, सिर्फ मैंने यहाँ पे थ्योरम इन प्लेन का ये जो ट्रिक लगाया ये वाला, और प्रोजेक्शन का जो था तो वही चीज़ लगा दिया, दोनों को यूज़ कर लिया और डी डॉट सी हो गया। अब बोलोगे सर अगर मान के चलिए ऑप्शन और अदर ऑप्शन में, ये तो ऑप्शन था, अदर ऑप्शन में भी जे वाला माइनस दे तब कैसे करते, तो उस केस में दोस्तों हम क्या करते हैं कि डी डॉट सी जो था, डी डॉट सी यहाँ पे जो भी आपका रिजल्ट आता वो 1 होना चाहिए था। तो डी फैक्टर जो दिया रहेगा ऑप्शन में उसका आप डॉट प्रोडक्ट सी के साथ ले लो और देखो वो 1 आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे देखो ऑप्शन ये सी था, सी का ऑप्शन सी को मतलब 3i माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप को सी फैक्टर के साथ आप डॉट प्रोडक्ट करो, देखो उसका जो रिजल्ट होगा वो 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका ऑप्शन सी हो गया। समझ में आया दोस्तों। तो ऐसा करते ही आपको
जो लेक्चर होगा बहुत पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और अपने वैल्यूएबल कमेंट हमेशा हमें पहुंचाते रहें, अपने सजेशन भी देते रहें और इसी तरह से एमएसके से बने रहें, सो दैट एमएसके बीएम इंस्टीट्यूट आपके लिए बहुत सारा मेहनत करते रहे और आपके प्रिपरेशन में बहुत सारा आपको हेल्प पहुंचाता रहे और आप अपने करियर में, अपने एग्जाम में बहुत अच्छा करते रहे दोस्तों। और तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियोस, बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।